12 बज गए। चांदनी में नहाई पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां किसी राक्षस की आंखों जैसी लग रही थीं। ढहती दीवारों पर परछाइयां डरावनी तरह नाच रही थीं। पेड़ों से हवा यूं गुजर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। अचानक हवेली के अंदर से एक दरार की आवाज आई, मानो हवेली सांस ले रही हो या इंतजार कर रही हो। रात के सन्नाटे को सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। राघव इन लोक कथाओं पर हंसता था। भूत प्रेत बच्चों की बातें थीं। उसे इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वे कहते थे कि पुरानी हवेली में एक बेचैन आत्मा का वास है, एक सफेद साड़ी वाली औरत। आर यू श्योर अबाउट दिस राघव? उसके दोस्त ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस हवेली का नाम खराब है। राघव हंसा। डोंट बी सिली, ये बस एक पुराना घर है। वो उन्हें गलत साबित करने की जिद पर अड़ गया। वो हवेली में रात बिताएगा और सबूत लेकर आएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने अपना टॉर्च कसकर पकड़ लिया। धातु उसकी हथेली से ठंडी लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और हवेली की तरफ बढ़ा। लोहे के दरवाजे अशुभ रूप से चरमरा गए, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। उसने उनकी अनसुनी कर दी और अंदर चला गया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। सड़ांत से राघव का दम घुटने लगा। उसने खांसते हुए अपना टॉर्च अंधेरे में घुमाया। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज धूल से ढकी थी। वो अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श की लकड़ियां उसके वजन से कराह उठी। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जितना अंदर जाता, डर उतना ही बढ़ता जाता। उसे लगा जैसे उसने एक परछाई को कोने में गायब होते देखा है। हेलो? राघव की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। सिर्फ खामोशी ने उसे जवाब दिया। वो चलता रहा। उसके टॉर्च की रोशनी दीवार पर लगे धूल भरे चित्रों पर नाच रही थी। वे उसे घूरते हुए देख रहे थे। वो एक बड़ी सीढ़ी के नीचे पहुंचा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जबकि उन पर कोई नहीं था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने उसे देख लिया। एक सफेद साड़ी वाली औरत ऊपर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। हु आर यू? राघव चिल्लाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। औरत घूमी और राघव की सांस अटक गई। उसका चेहरा पीला और सूखा था। उसकी आंखें खोखली थीं। उसने उसे देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। लीव, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह की तरह थी। लीव व्हाइल यू स्टिल कैन। डर ने आखिरकार राघव के दिल को जकड़ लिया। वो भागने के लिए मुड़ा। उसके कदमों की आवाज खामोश घर में गूंज रही थी। वो प्रवेश द्वार की ओर भागा, हवेली और उस भूतिया औरत से बचने के लिए बेताब। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गया। वो ठोकर खाकर ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो एक कब्रिस्तान में था। कब्रों की कतारें उसके सामने फैली हुई थीं। वो जम गया। उसका खून जम गया। सभी कब्रों पर एक ही नाम था, राघव। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले पाए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिख रही थी। हवेली में एक नया पहरेदार था, उन्होंने कहा। एक ऐसा पहरेदार जो कभी नहीं गया।